स्टेज 4 कैंसर क्योर हो सकते हैं या उनका ट्रीटमेंट कितना पॉसिबल है। जब हेड एंड नेक कैंसर दोबारा होते हैं यानी कि रिलैप्स होता है या रेजिडुअल रह जाता है, तब उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर के स्टेज 4 या एडवांस स्टेज में क्या कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में यही बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ हेड एंड नेक कैंसर यानी कि इस हिस्से के कैंसर का स्टेज 4 में क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर को हम स्टेज 4 में 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं, स्टेज 4A, B एंड C। सो बेसिकली A एंड B का स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है एंड C का मतलब होता है कि जब बीमारी कहीं और चली गई है। यहाँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि जो हेड एंड नेक कैंसर के स्टेज 4 वाले जो कैंसर्स होते हैं वो बाकी कैंसर्स के स्टेज 4 से टोटली डिफरेंट होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर में स्टेज 4 का मतलब होता है कि वो आसपास के स्ट्रक्चर्स में कैंसर चला गया है, लेकिन अदर कैंसर जो होते हैं यानी कि किसी और प्राइमरी के जो स्टेज 4 होते हैं उनका मतलब होता है कि बॉडी में किसी और जगह फैल गया है। इसीलिए हेड एंड नेक कैंसर को A, B एंड C में डिवाइड करते हैं। स्टेज 4A का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो जीभ का कैंसर है तो आसपास के स्ट्रक्चर्स में चला गया, या फिर गाल का है, चीक का है तो वो साइज के साथ साथ वो बेस ऑफ स्कल में चला गया है, या ITF स्ट्रक्चर्स होती है उसमें चला गया है, बोनी इरोजन हो चुका है, तो वो स्टेज 4A में आते हैं। 4B थोड़ा और एडवांस कैटेगरी लाइक पैरावर्टिब्रल स्पेस में चला जाए या फिर जो उसके आसपास और एडवांस स्टेज में एनाटॉमिकल स्पेस में चला जाए। एंड हेड एंड नेक कैंसर स्टेज 4C का मतलब होता है कि यहाँ का कैंसर, इस हिस्से का कैंसर छाती में चला गया यानी कि लंग्स में चला गया, लिवर में चला गया, बोन्स में चला गया, तो वो मेटास्टेटिक एक्चुअली हुआ, वो डिफरेंट कैटेगरी हो गई। तो हेड एंड नेक स्टेज 4A एंड B में कुछ कैंसर्स में सर्जरी पॉसिबल होती है, कुछ में नहीं पॉसिबल होती है, तो उसमें कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट संभव है। बट अगर ये स्टेज 4C है तब उसमें ना सर्जरी का रोल होता है और ना ही कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इन सिचुएशन में पैलिएटिव इंटेंट से रेडिएशन का रोल होता है किसी कंडीशन में। सो बेसिकली स्टेज 4 एंड B में तो जैसे मैंने बताया कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का रोल हो गया, बट स्टेज अगर 4C की मैं बात करूं तब क्या होते हैं, उस सिचुएशन में 3 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब होता है कि उस कैंसर में स्पेसिफिक टारगेट करके ओरल कुछ गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी में जेफ्टनिब वगैरह देते हैं। एंड इम्यूनोथेरेपी, जैसे कि आजकल आप लोगों को सभी को पता होगा कि हर जगह इम्यूनोथेरेपी हो रहा है। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स मॉलिक्यूल्स हमारी नसों से दिए जाते हैं जो हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी को मॉडिफाई करते हैं उस कैंसर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। थर्ड होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में क्या डिफरेंस है, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में साइड इफेक्ट को लेके मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी किल करती है, बट इम्यूनोथेरेपी में ये साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं क्योंकि वो बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करके कैंसर सेल्स को ही किल करती है। ये है स्मार्ट सेंसर पोस्चर करेक्टर बेल्ट। ये प्रोडक्ट बहुत कमाल की है। इसकी खास बात ये है कि जैसे आपका बैकबोन पोस्चर खराब हो तो ही किल करती है। एंड टारगेटेड थेरेपी में भी कंपैरेटिवली इम्यूनोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में लेसर साइड इफेक्ट होते हैं। बेसिकली कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में लेसर साइड इफेक्ट होते हैं। सो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी स्टेज 4C का ट्रीटमेंट रहता है। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि किस में क्या देना होता है, तो इनकी ना डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं। कभी कभी ये चीज़ें हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, लाइक कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दे दिया, इम्यूनोथेरेपी, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये सारा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या स्टेज है, क्या सब टाइप है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है,
जो बॉडी में डिजीज़ का स्टेटस है, मतलब लाइक बर्डन है वो कितना है। तो ये सारी बहुत सारी बातों पे डिसाइड होता है कि क्या दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। स्टेज 4 में ज़्यादातर आपने देखा होगा पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स की कंडीशन ऐसी होती है कि देख के लग ही नहीं सकता कि उन्हें स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर है। तो उन केसेस में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ये सारी ट्रीटमेंट ट्राई किए जाते हैं, बट सारा मल्टीफैक्टोरियल डिसीजन होता है कि क्या हमें देना है। अब हम बात करते हैं कि स्टेज 4 में स्पेशली 4C में रेडिएशन का रोल कब आता है। स्टेज 4C में रेडिएशन का रोल आता है जब बीमारी ऐसी जगहों पे चली गई है जहाँ पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर वर्टिब्रा जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं वहाँ बीमारी चली गई है, पेल्विक बोन्स में चली गई है, लंबर वर्टिब्राज में चली गई है, जिससे पेशेंट को चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, फ्रैक्चर होने का डर है। अगर वेट वेयरिंग एरिया में बीमारी चली गई है तो ऐसी जगहों पर हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देते हैं और वो जो डोज होता है कंपैरेटिवली डेफिनेटिव से कम होता है। लाइक 25 दे दिया, 13.5 दे दिया, 13.10 दे दिया, तो दैट इज पैलिएटिव इंटेंट। पैलिएटिव मीन्स पैलिएशन कर रहे हैं। तो स्टेज 4C में सिर्फ पैलिएटिव के पर्पज से रेडिएशन का रोल आता है। कभी कभी कुछ ब्लीडिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट को, इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, तो हम उस टाइम पर भी प्राइमरी को कभी कभी 13-10 या फिर 25 हीमोस्टैटिक काइंड ऑफ आरटी भी दे सकते हैं। बट इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका सर्वाइवल बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है कि हेड एंड नेक स्टेज 4 में बीमारी में हेड एंड नेक स्टेज 4 कैंसर में ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कब किस इंटेंशन से ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या क्योर है, क्या सर्वाइवल रेट है, क्योंकि नो डाउट पेशेंट का कंडीशन एंड अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। क्योंकि स्टेज 4 में जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने 6 साइकिल दिया और ख़त्म। उसमें ये देखना होता है कि इतना ट्रीटमेंट हमने दिया, पेशेंट का क्या रेस्पॉन्स है। कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल देने के बाद या इम्यूनोथेरेपी देने के बाद या टारगेट थेरेपी, जो भी उसका इंडिकेशन है अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ द स्टेज, हम ये देखते हैं कि क्या वैल्यूएशन है, रेस्पॉन्स क्या आया है। अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स अच्छा है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, और अगर नहीं है तो हम चेंज करते हैं फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन। मल्टीपल कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जाते हैं। सो बेसिकली स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर्स में ट्रीटमेंट तब तक चलता रहता है जब तक पेशेंट टॉलरेट कर रहे हैं, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा और डिज़ीज़ प्रोग्रेस नहीं कर रही है। अगर ख़त्म हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं। बट हमेशा दिमाग में रखिए, स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर हमेशा बहुत ज़्यादा रिलैप्स, रेजिडुअल एंड प्रोग्रेसिव टाइप के कैंसर्स होते हैं जिनकी प्रोग्नोसिस ख़राब होती है। तो मैंने एक मोटा मोटा हेड एंड नेक कैंसर स्टेज 4 में बताया कि कैसे क्या होता है, एंड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में डालती रहूँगी। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।